आज भारत का बजट पेश हो गया जिसमें मुख्य रूप से रेलवे का नवीनीकरण करना उसमें दर्शाया गया और दूसरे तरफ 50 नए एयरपोर्ट भी बनाए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अब डिजिटल पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, वहीं पे किसानों को भी डिजिटल के बारे में ज़्यादा जानकारी दी जाएगी। सर एक बात अब अभी पता चला है उसमें डिजिटल ये बताया जा रहा है कि मोटे अनाज को किसान ज़्यादा पैदा करें। ये मोटा अनाज होता क्या है? मोटे अनाज जैसे हमारे यहाँ सामान्य तौर पे धान और गेहूं को उगाया जाता है। इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक सकारात्मक, नकारात्मक और उदासीन। तो गेहूं और धान को नकारात्मक कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि इसमें ग्लूटेन पाया जाता है जो शरीर को नुकसान पहुंचाता है। और जो अन्य मोटे अनाज है, ज्वार और बाजरा, ये उदासीन कहा गया है। इसको खाने से फ़ायदा मिलता है। और अन्य जो छोटे छोटे अनाज हैं जैसे कोदो है, कुटकी है, रागी है, सांबा है, मड़ुआ है, इनको खाने से पौष्टिकता भी होती है और शरीर को सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसी से मिलता है। बीमारियों को भी कम करता है, जैसे मोटापे को कम करने में उपयोग किया जाता है, डायबिटीज़ को कम करने में उपयोग किया जाता है। हार्ट का पेशेंट है तो उनको यदि ये अनाज खिलाया जाए तो उनके शारीरिक स्वास्थ्य में लाभकारी होता है। और जो बीपी के पेशेंट है उनको भी यदि खिलाया जाए तो भी ये बहुत ही मददगार साबित होता है। सर ये जो आप बता रहे हैं कोदो ये तो विलुप्त हो चुका है। अभी कई लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं कि ये होता क्या है, तो थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए। कोदो और जो और नाम बता रहे हैं जिसको हम लोग भी पहली बार सुन रहे हैं, वो होता क्या है? कोदो, कुटकी, रागी, कंगनी, ये सब चीज़ें मोटे अनाज में ही आता है और इसका पौष्टिकता इनके कंपैरिजन में, धान गेहूं के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसीलिए सरकार भी इस पे फोकस कर रही है कि मोटे अनाज के खाने से किसानों को आय में भी वृद्धि होगी और स्वास्थ्य का भी लाभ होगा। सर कोदो होता क्या है? कोदो मुख्यतः कोदो की अगर हम बात करें तो कोदो होता क्या है? चावल होता है, गेहूं होता है, क्या होता है सर कोदो? कोदो न तो चावल है ना गेहूं है। ये मोटे अनाज के श्रेणी में इसको रखा गया है और ये इसको बेसिकली ये मिलेट कैटेगरी के एक धान्य फसल है, छोटे धान्य फसल जो जिसको अनेक रूपों में खाया जा सकता है। जैसे चावल को खाते हैं, धान निकाल के चावल बनता है, उसी तरह से कोदो भी है। कोदो पहले ज़माने में उगाया जाता था, बोया जाता था, लेकिन अब सरकार इसको कह रही है कि इसको मोटे अनाज की कैटेगरी में रखा गया है और इसी को खाने के लिए भी कह रहे हैं ताकि लोग अनेक प्रकार की जो बीमारियों से जूझ रहे हैं उससे उनको बेनिफिट मिले। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं सरकार की ये मंशा है कि अब लोग मोटे अनाज को खाएं जिससे स्वास्थ्य भी सही रहेगा और अगर कोई बीमारी होती है तो उसको खाने से स्वास्थ्य सही भी हो जाता है। भारत 24 के लिए महाराजगंज से अजय जायसवाल की रिपोर्ट।